प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हार और दुख जिंदगी के कड़वे सच हैं। इन्हें उमंग के साथ पार करना सीखो। देखो बच्चों, हर व्यक्ति के जीवन में उत्साह और उमंग का होना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से ही हमें सफलता मिलती है। जीवन में कई बार हम बड़े ही निराश हो जाते हैं। हम जब लगातार असफल होते हैं तो ये उमंग ही होती है जो हमें संभाल कर रखती है। जो व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता उसे कोई भी हरा नहीं सकता। देखो बच्चों, वीर इसलिए वीर होते हैं क्योंकि उनके अंदर असंभव को भी संभव बनाने का जुनून रहता है। तो आप भी अपने जीवन में हमेशा उमंग और आनंद को बनाए रखिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सितारों से आगे पाठ का पठन कार्य करेंगे, जिसमें हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे, जो एक अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। देखो बच्चों, अगर हम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और अपने उत्साह को निरंतर बनाए रखते हैं तो कोई भी बाधा या मुसीबत हमें रोक नहीं सकती। किसी महापुरुष ने कहा भी है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। निरंतर परिश्रम करते रहिए, आप लक्ष्य तक एक न एक दिन पहुंच ही जाएंगे। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उनके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। कल्पना ने एक बातचीत में कहा भी था कि मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत अधिक मेहनत करना। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में यानी 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला तथा माता का नाम संज्योति था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और घर में सब उसे प्यार से मोंटू कहते थे। देखो बच्चों, परिश्रम करने से कभी भी हानि नहीं होती, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। यानी कल्पना ने बचपन से ही मेहनत करने की सीख अपने परिवार से ली थी और कल्पना ने इसे आत्मसात भी किया था। यानी परिश्रम करने की भावना को उन्होंने अपने अंदर लीन किया हुआ था, अच्छे से ग्रहण किया हुआ था। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। यानी कल्पना ने अपने परिवार वालों को बताया कि वह इंजीनियर बनना चाहती हैं। उनकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में उनकी मदद की। देखो बच्चों, कल्पना नए जमाने के विचारों वाली थी, इसलिए वह पुरानी परंपराओं को नहीं मानती थी। रूढ़ियों को तोड़ने के कल्पना के प्रयास किसी न किसी रूप में परिवार में विवाद खड़ा कर देते थे। यानी जब जब कल्पना पुरानी परंपराओं के खिलाफ जाती थी तो उनके परिवार में झगड़े हो जाया करते थे। अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना के मन में बहुत अधिक सम्मान था। उसकी अभिव्यक्ति उसके शब्दों में कुछ इस प्रकार है। कल्पना कहती थी कि जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित और तत्पर रहता है उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम अपने पाठ्यक्रम पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमारे प्रयोगात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए देते हैं तथा छात्रों को नए विचार, नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें याद करके मैं सोचती हूँ
कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता है। यानी देखो बच्चों, कल्पना के मन में अपने गुरुजनों के लिए कितना सम्मान था। वह अपने गुरुजनों के परिश्रम के प्रति बहुत अधिक आभारी थी और वह उनका आदर करती थी। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। यानी वो जो भी काम करती थी वो पूरी लगन से करती थी। और जुझारू प्रवृत्ति यानी वह किसी भी कर्म को करने में पूरी लगन से काम करती थी, कभी भी पलायन नहीं होती थी, पीछे नहीं हटती थी। प्रफुल्ल स्वभाव यानी हंसमुख स्वभाव तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और ना ही असफलता से घबराने वाली थी। धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया। यानी वह लड़का और लड़की में फर्क नहीं मानती थी। कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर कुछ अलग सोचती थी। देखो बच्चों, कुछ लड़कियां ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद या तो शादी करने का सोचती हैं या फिर नौकरी करने का, लेकिन कल्पना सब लड़कियों से कुछ अलग थी। वह कुछ अलग सोचती थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद भी वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियां यानी कल्चरल एक्टिविटीज, खेलकूद आदि में भी पूरा सहयोग देती थी। देखो बच्चों, इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और कल्पना के पास समय भी नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद वह सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अपना पूरा सहयोग देती थी। अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजोए रखा। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय यानी लक्ष्य पूरा करने में आसानी हो गई। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया कि मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने व प्रश्नोत्तर के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता है। अमेरिका पहुंचने पर उसकी सबसे पहली भेंट लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई भी कठिनाई नहीं हुई। कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन उसका मित्र बना। ईरानी मित्र ने कक्षा के परिवेश तथा उससे उत्पन्न समस्या को भांप लिया और उसे वहां के तौर तरीके समझाने लगा। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए एक अच्छी श्रोता थी। पहले सत्र में ही उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया था। यानी कल्पना इतनी जिज्ञासु थी कि उसने शुरुआती दौर में ही वहां के माहौल और वातावरण के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता था। वह रोज पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में जाती थी। वातानुकूलित न होते हुए भी यानी एसी न होते हुए भी वह वहां पर घंटों प्रयोग करती रहती थी। प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए एक तकनीशियन रहता था। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वह अपने साथियों से अनेक विषयों पर परिचर्चा करती थी। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की इच्छा व्यक्त की थी। जीन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। यानी जीन पियरे और कल्पना क्लास के लिए रोज मिलते थे और बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। विश्वविद्यालय के परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहां प्राय यानी रोज जाया करती थी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे बहुत अच्छा गोताखोर भी था। यानी जीन पियरे एक बहुत अच्छा स्विमर भी था।
समय बीतने के साथ साथ जीन पियरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए, यानी बहुत अधिक गहरे होते गए। एक साल बाद सन 1983 में यानी 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए, यानी दोनों की शादी हो गई। यह कल्पना का एक साहसिक कदम था। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोरेडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोरेडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ऑनर सेट मेथड्स इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई, जिसका दायित्व एरोडायनामिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः यानी अपने आप क्रियाशील यानी एक्टिव होने लगते हैं। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना व जीन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही। देखो बच्चों, स्पेस में ग्रेविटी बहुत कम होती है, इसलिए मनुष्य के शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो अपने आप ही एक्टिव होने लगते हैं। अब कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना और जीन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही, यानी कल्पना और जीन पियरे का ग्रुप अध्ययन और अनुसरण में बहुत अच्छा था। उनके इस अध्ययन ने और अनुसरण ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। देखो बच्चों, नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने वालों की कमी नहीं थी, यानी बहुत से लोग इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते थे, लेकिन सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे अपनी काबिलियत से प्राप्त किया था। 6 मार्च 1995 यानी 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण यानी लगातार दिए जाने वाली ट्रेनिंग प्रारंभ की। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट उनमें से एक थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 यानी 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई, जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हो गई, यानी शॉर्ट में उसे लोग केसी के नाम से बुलाया करते थे। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 यानी 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS 87 यानी 87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हो रही थी। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी। इस यात्रा के दौरान कल्पना के मन में बहुत अधिक विनम्रता थी। देखो बच्चों, वह अपने परिवार और गुरुजनों के प्रति विनम्रता का भाव रखती थी और वही भाव आज भी उसके मन में था, क्योंकि वह जानती थी कि उसे यह गौरव अपने गुरुजनों और परिवार की वजह से ही प्राप्त हुआ है। अब देखो, कल्पना अपने मन में जागरूकता का भाव भी रखती है कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध धरोहरों को किस प्रकार संजोए रखा जा सकता है। कल्पना में हर समय सीखने की जिज्ञासा थी। कल्पना अभ्यास करते हुए अनुकरण करती थी और हमेशा जागरूकता बनाए रखती थी, यानी उन्हें जिस समय जिस परिस्थिति में
जो कुछ सीखने को मिलता था वह मौके से नहीं चूकती थी। नासा ने पुनः यानी फिर से कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। जनवरी 1998 यानी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साथ सामान का उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। बाद में वह चालक दल प्रणाली तथा आवासीय विभाग की प्रमुख यानी हेड नियुक्त की गई। सन 2000 में उसे STS 107 यानी 107 के चालक दल में भी सम्मिलित किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया तथा प्रक्षेपण यानी लॉन्च की तिथि डेट 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। STS 107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित उसके 6 यात्रियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह को शून्य में विलीन हुई, सदैव संसार में विद्यमान रहेगी। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी। प्यारे बच्चों, ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। कल्पना चावला ने कुछ शब्द कहे थे। उसने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। प्रत्येक पल उसने अंतरिक्ष के लिए ही बिताया था और वो ये भी कहती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही मरूंगी। आज वह दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जीवन अनेक लड़कियों के लिए मिसाल बन गया जो अपनी सोच के साथ चलने के सपने देखा करती हैं। कल्पना चावला के हौसले को पूरा भारत आज सलाम करता है और उनके इस हौसले में सच्चाई है कि हम लहरों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, तैरना तो सीख ही सकते हैं। देखो बच्चों, आज हमारे बीच कल्पना चावला नहीं है, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और निष्ठा से बड़ी चीज संभव की जा सकती है। धन्य है भारत भूमि जिस पर कल्पना चावला का जन्म हुआ। ऐसी सभी महिलाओं को सलाम है और ऐसी कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और यह कहना चाहती हूँ कि कई और कल्पना चावला होंगी जो भारत के इतिहास को बदलने की काबिलियत रखती होंगी। नारी है नाम मान का, नारी है शब्द सम्मान का और नारी है नूर अभिमान का। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।